नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। हमने हमारी जो वसंत पुस्तक है वो बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हमारी जो पुस्तक भारत की खोज, इसको हम कर रहे हैं। इसका लेसन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम उसी लेसन के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करने जा रहे हैं। तो निरंतरता बनाए रखिए, रूटीन से आप वीडियो देखते रहिए। आपका सिलेबस है वो बड़े अच्छे से मैं करवा दूंगा, निसंकोच। बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने यह अभिव्यक्ति कब की? भाई नेहरू जी ने यह अभिव्यक्ति अहमदनगर का किला अपनी 9वीं जेल यात्रा के समय 13 अप्रैल 1922 को की। उसमें उन्हें अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। अगला जो प्रश्न है, नेहरू जी आज़ाद हुए बिना इतिहास लेखन में असमर्थ क्यों थे? देखो, सही बात यह थी कि आज़ाद हुए बिना है ना, उन्हें अंग्रेज़ किसी भी तरह की अनुमति नहीं दे रहे थे कि वो ज़्यादा खोजबीन कर सकें। तो देखिए उत्तर इसका, आज़ाद हुए बिना नेहरू जी वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना सकते थे, यानी अनुभवों के आधार पर नहीं लिख सकते थे और न वर्तमान के बारे में लिख सकते थे कि आगे क्या होगा। वे पैगंबर बनकर के भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकते थे। पैगंबर खुदा का दूत होता है, भाई भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है, उसको पैगंबर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेट्टे का क्या कहना है? तो आज़ाद हुए बिना नेहरू जी वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना सकते थे और न वर्तमान के बारे में लिख सकते थे। वे पैगंबर बनकर के भविष्य के बारे में कुछ नहीं लिख सकते थे। यही गेटे का कहना है। गेटे ने भी यही बात बताई है। तो अगला है, इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेटे का क्या कहना है? भाई ये प्रश्न पिछला रिपीट हो गया था, सॉरी। ये प्रश्न है कि इतिहास लेखन के बारे में इतिहासकार गेट्टे का कहना है कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले में नेहरू जी अपना शौक पूरा करने के लिए क्या काम करने लगे? तो भाई अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने अपने बागवानी का शौक पूरा करने के लिए कुदाल उठा ली थी और पथरीली और कंकरीली ज़मीन की खुदाई करनी शुरू की। उन्होंने अपने अथक परिश्रम तथा लगन से उस अनउपजाऊ ज़मीन को पेड़ पौधे लगाने योग्य बना लिया था। अगला प्रश्न है बेटा, नेहरू जी को कलम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? नेहरू जी को बागवानी के लिए खुदाई करते समय ज़मीन के सतह से काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के भाग, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। वे अपनी खुदाई को आगे तक जारी रखना चाहते थे, पर जेल अधिकारियों ने, ये ए नहीं आएगा, एक डबल है इसमें, अधिकारियों ने उन्हें इसकी स्वीकृति नहीं दी। विवश होकर के उन्होंने जेल में इतिहास लेखन के लिए कलम उठा ली। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य को अतीत अच्छे और बुरे दोनों ही रूप में प्रभावित करता है। यदि अतीत अच्छा हो तो उसे खुशी महसूस होती है, किंतु यदि अतीत असंतोषजनक हो तो वह दम घोटू हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते हैं? तो भाई नेहरू जी उन सब को अपनी विरासत मानते हैं जिसे मानव ने दसियों हजारों सालों से के दौरान हासिल किया है। इसमें विजय, साहित्य, उल्लास, प्राज्य और शुद्ध यंत्रणाएं तथा मनुष्य के हार्तअंगेज कारनामे भी हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारतवासियों की विरासत की विशेषता क्या है? नेहरू जी के अनुसार भारतवासियों की विरासत की विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति औरों से एकदम से अलग नहीं होता। भारतीयों पर एक बात विशेष रूप से लागू होती है जो उनके रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है, अर्थात भारतीय एक रहने में विश्वास रखते हैं। बस ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, बने रहिए बस मेरे साथ। चांद ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? चांद के निकलने से वे क्या अनुभव करते थे? नेहरू जी जब भी अहमदनगर के किले में जब आए, उसमें आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने उनका स्वागत किया था। तब से शुक्ल पक्ष के इस चांद का हर महीने जब तब उदय हुआ, नेहरू जी का एक माह बीतने का अनुभव होता था। उनके बंदी जीवन का सहचर चांद उन्हें याद दिलाता रहा कि हर सुखद समय के बाद दुग्ध समय के पश्चात सुखद समय अवश्य आता है। लगभग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चांद बीबी कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनसे संबंधित कौन सी घटना याद की जाती है? भाई चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली महिला शासिका थी। उसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अत्यंत साहसपूर्वक कार्य किया, यानी युद्ध किया और अपनी सेना का नेतृत्व करती रही। अंत में उनकी हत्या उनके अपने ही एक आदमी ने कर दी। तो वही विद्यार्थियों, बता रहा था ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं, सभी आपको राइट डाउन कर लेने हैं और मेरे साथ आपको बने रहना है। हम इसके नेक्स्ट लेसन के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक आप इसको लेसन को पढ़ भी लें। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो है ना वो खोल करके और इसके प्रश्नोत्तरों को भी लिख लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।